नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हाथरस गैंगरेप मामले में एसआईटी की टीम पहुंची पीड़िता के घर। वहीं राजस्थान में जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस करेगी मौन सत्याग्रह। कृषि बिल पर किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लगाया कांग्रेस पर आरोप। कहा, पंजाब में हो रहे प्रदर्शन की जिम्मेदार वहां की सरकार। यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा आज 2 चरणों में हो रही है परीक्षा। भारत में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 75,000 से ज्यादा मामले आए सामने। वहीं राजस्थान में भी 2100 पहुंचा आंकड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए उसमें कहा है कि अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। जल्दी वापस आने का वादा करते हुए उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिन उनके ठीक होने के लिए असली परीक्षा होंगे। ट्रंप ने कहा कि मैं जब यहां आया था तब इतनी अच्छी तरह से महसूस नहीं कर रहा था। ट्रंप वॉशिंगटन के पास वॉल्टर रीड सैन्य चिकित्सा केंद्र में अपना कोविड-19 का इलाज करवा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं। मुझे हर तरह से वापस आने के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है। मुझे लगता है कि मैं जल्द वापस आऊंगा और मैं इस अभियान को शुरू करने के लिए तत्पर हूं। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई चीजें कोरोना वायरस से संक्रमण के मद्देनजर उनके खिलाफ है। ट्रंप की स्थिति पिछले 24 घंटे में बहुत चिंतित रही है। उनके स्वास्थ्य से जुड़े एक जानकार सूत्र ने कहा कि आने वाले 48 घंटे महत्वपूर्ण होंगे। इन कारकों में उनकी उम्र, मोटापा, उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर और पुरुष होना शामिल है, जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के लिए खतरा बढ़ा देता है। ट्रंप ने शुक्रवार को खुलासा किया था कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कृषि कानूनों को लेकर देश भर में किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं विपक्ष के नेता भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। विपक्ष के नेता भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास देश के लिए बड़ा विचार है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, पंजाब में हो रहे प्रदर्शन के पीछे की वजह वहां की सरकार है। जावड़ेकर ने कहा, पीएम मोदी के पास देश के लिए बड़ा विचार है। जीएसटी के कारण हमें एक देश एक टैक्स, कृषि कानून के साथ हमें एक देश एक बाजार मिलेगा। नेशनल टेस्टिंग में हमें एक देश एक परीक्षा मिलेगी और हमने एक देश एक राशन कार्ड की भी घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब के अलावा भारत में कहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वह भी उनकी सरकार के कारण हो रहा है, अन्यथा ये हर तरह से समाप्त हो गया है। हाथरस गैंगरेप मामले में 6 सदस्यीय एसआईटी की टीम पीड़िता के परिवार से बातचीत करने पहुंची। वहीं इस मामले पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के एक विवादित बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। सीएम योगी के करीबी माने जाने वाले बलिया के बीजेपी विधायक ने ऐसी घटनाओं के पीछे लड़कियों का संस्कारित नहीं होना बताया था। इस बयान के लिए कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विधायक के सामाजिक बहिष्कार की अपील की है। कांग्रेस का कहना है कि विधायक बयान बीजेपी और आरएसएस की घटिया सोच को इंगित करता है। मामले को तूल देते हुए ईस्ट यूपी कांग्रेस ने एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया कि जिसमें लिखा था, भाजपा आरएसएस की इसी घटिया सोच के चलते ही यूपी बेटियों के लिए असुरक्षित स्थान बन चुका है। बलात्कारिक मानसिकता को बल देने वाले ऐसे नेताओं का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। सुरेंद्र सिंह योगी जी के चहेते विधायकों में से एक है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट कर कहा कि गैंगरेप कांड के पीड़ित परिवार ने डीएम पर धमकाने आदि के कई गंभीर आरोप लगाए हैं, फिर भी यूपी सरकार की रहस्यमय चुप्पी दुखद और अति चिंताजनक है। हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले में अभी भी पूरे देश में प्रदर्शन जारी है। इस कड़ी में राजस्थान कांग्रेस कल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने शांतिपूर्ण तरीके से मौन सत्याग्रह करेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता पदाधिकारी सभी जिला मुख्यालयों पर सुबह 10 से 12 बजे तक मौन रखकर शांतिपूर्ण तरीके से हाथरस घटना पर अपना रोष प्रकट करेंगे। मौन सत्याग्रह के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की पालना का भी ध्यान रखा जाएगा। इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी जिला इकाइयों को आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। तमाम सियासी चर्चाओं को विराम देते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरकार महागठबंधन पर तमाम सीटों का बंटवारा हो ही गया। गठबंधन में लालू यादव की पार्टी आरजेडी को सबसे अधिक 144 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को कुल 243 में से महज 70 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। इसके अलावा माले को 19, भाकपा को 6 और माकपा को 4 सीटें मिली हैं। खास बात यह है कि तमाम नाराजगियों के बावजूद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। हालांकि सीटों के ऐलान के साथ ही विकासशील इंसान पार्टी
ने अपनी हिस्सेदारी का सवाल उठाते हुए महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस को वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट भी दी गई है, जहां उपचुनाव होना है, जबकि हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को आरजेडी अपने कोटे से सीटें देगी। सीटों की घोषणा करने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के आत्मसम्मान के लिए सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया जा रहा है। हम ठेठ बिहारी हैं, जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। हमारा डीएनए भी शुद्ध है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर से एक भावुक ट्वीट किया है। दरअसल संस्थापक रामविलास पासवान बीते कई दिनों से दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। कल अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। पिता की तबीयत खराब होने के चलते चिराग पासवान को पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक स्थगित कर अस्पताल जाना पड़ा। चिराग इस मुश्किल घड़ी में भी सहयोग करने और साथ खड़े रहने के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए भावुक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पिछले कई दिनों से पापा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। देर रात उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। आगे भी कुछ सप्ताह बाद एक और ऑपरेशन करना पड़ सकता है। इस संकट की घड़ी में मेरे और परिवार के साथ खड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज देश भर में सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया जा रहा है। पहली पारी की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे आयोजित की जाएगी, जबकि दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। राजस्थान में इसके लिए 171 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 60,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जयपुर में भी परीक्षा के 121 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालना कराई गई है। इससे पहले परीक्षा देने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने कोरोना महामारी को देखते हुए परीक्षा स्थगित करने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हर रोज हजारों की संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 75,000 से अधिक नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 900 से अधिक लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना के कुल मामले 65 लाख के पार हो गए हैं। इनमें से 9,37,000 ज़्यादा एक्टिव हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो बीते 24 घंटे में 2,150 मामले सामने आए हैं और कुल मामलों का आंकड़ा 1,41,698 पहुंच गया है, जबकि 1,19,093 मरीज रिकवर हो चुके हैं। हालांकि इस महामारी के चलते प्रदेश में अब तक 1,530 मौत हो चुकी है। दौसा जिले के 4 ग्राम पंचायतों में पहले चरण का पुनर्मतदान आज किया गया। आज लालसोट की 3 ग्राम पंचायतों के 6 बूथों पर, महुआ की 1 पंचायत में 2 बूथों पर और तालाब ग्राम पंचायत की 2 बूथों पर सरपंच और वार्ड पंच के लिए, श्यामपुरा झाबदा के 2 बूथों पर वार्ड पंच के लिए पुनर्मतदान करवाया जा रहा है। दरअसल यहां मतदान विलोपित मत गिर जाने से पुनर्मतदान करवाया जा रहा है। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने इस संबंध में दोबारा मतदान करवाने के आदेश जारी किए थे। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद का मुकाबला है, जबकि आज ही खेले जाने वाले एक अन्य मैच में किंग्स 11 पंजाब और चेन्नई सुपर किंग की टीमें एक दूसरे को टक्कर देंगी। हालांकि मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद और आईपीएल का 13वां सीजन अब तक बढ़िया साबित हुआ है। दोनों ने ही 4 में से 2 मुकाबले जीते हैं और अंक तालिका में क्रमश तीसरे और चौथे स्थान पर बरकरार हैं। आज जब दोनों टीमें शारजाह के छोटे मैदान में आमने सामने होंगी तो बड़े स्कोर के साथ जीत दर्ज कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।